कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक बैज जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में कर रहा हूं, लेकिन स्वागत योग्य खबर नहीं है। बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया है, 8 जवान, एक ड्राइवर, कुल 9 जवान शहीद हुए हैं। क्या कुछ आप कहेंगे दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी आज बीजापुर दौरे में ही थे और अभी भी बीजापुर से अभी हम लोग निकले, ऑन रोड पे ही है। तो बड़ा दुखद घटना की खबर मिल रही है और 9 से 10 जवानों की शहादत की खबर है, हो सके बढ़ भी सकता है। और निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है और इस चीज को हम लोग शुरू से अंदेशा था, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी थोड़ी सी भी चूक यह है कि नक्सलियों को फायदा होगा। और स्वाभाविक सा है कि अंदरूनी क्षेत्रों में जब भी हम जाते हैं साफ तौर पर मनाही है कि 4 चक्का में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। और पता नहीं कैसे में चूक हुई, कहाँ चूक हुई, क्या तो समीक्षा का विषय है। लेकिन हम लोगों ने एक वीर सपूतों को खोया है और निश्चित रूप से हम लोग नमन करते हैं। लेकिन ये है कि बड़ी घटना है, इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट सरकार कर रही है और मुझे लगता है कहीं न कहीं इसको और बेहतर रणनीति बनाने की आवश्यकता है और कहाँ चूक हुई है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए बैज साहब, जिस तरीके से गृह मंत्री देश के हैं अमित शाह, उन्होंने इससे पहले भी दौरा किया और एक रणनीति पर काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात तो वो कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले साल तक खात्मा करना है नक्सलवाद को लेकर। अब चूंकि ये बड़ी घटना है, क्या कुछ आप मान रहे हैं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसी कार्रवाई की जाए? देखिए, कोई दिन तय कर दे, साल तय कर दे और वो खत्म हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। भले दिल्ली से आके बोल दे कि 26 में खत्म कर देंगे, ये तो हम 24 में, तो हम लोग पिछले 16, 18, 20, 22, 24 से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या बस्तर की भौगोलिक स्थितियां इतनी आसान नहीं है ये सभी लोगों के लिए। और ये और क्योंकि यहाँ पे बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है और परिस्थितियां उस अनुसार नहीं है। तो इस कंडीशन में कि एक समय सीमा में बांधना उतना आसान नहीं है जो जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों को भी हम लोग को इतनी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, कहाँ चूक हुई, क्या है, ये एक समीक्षा करने का विषय है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बस्तर के हमारे सपूतों को खोया है और अपने निश्चित रूप से बस्तर की ये मिट्टी हमारे जवानों की शहादत को याद रखेगी, नमन करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है वाकई में जवानों को खोना। लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद कर रहे हैं दीपक जी, किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए? देखिए, एक ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है और प्लानिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए तो तब तक मतलब रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बल्कि हमारे लिए थोड़ी सी भी चूक यह है कि सामने वाले को फायदा होना है। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आपका कार्यकाल, भूपेश बघेल का कार्यकाल हमने इससे पहले देखा और तमाम तरीके से तमाम योजनाओं भी चलाई गई, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, आप क्या मानते हैं सर, क्या बौखलाहट नक्सलियों की से आप कहेंगे या विकास विरोधी नक्सली है? अभी की जो स्थिति बन रही है, इससे पहले भी तमाम आपकी भी सरकार रही, आपने भी नजदीकों से इस पर बहुत ऑपरेशन चलाए, काम किया, क्या वजह आप बड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अंदर में सड़क बन रहे हैं, बिजली पानी सड़क पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं है ऐसे मसले होते हैं, उनको रोकना है और फोर्स का मूवमेंट का उनको इंतजार करना है और कहाँ फोर्स चूक कर ले जहां वो फायदा उठा ले। तो ये दोनों के बीच का अंतर का जो है ना फायदा नक्सलियों को मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा गैप हुआ है और हमारी कमजोरी का कहीं ना कहीं फायदा उनको मिला है, जो इतना बड़ा घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं। वास्तव में पूरा गमगीन माहौल है, हम लोग भी सुने तो निश्चित रूप से घटना को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हुए। हाँ बिल्कुल, दीपक जी, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके की स्थिति हमने देखी है इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं घटी, कांग्रेस तो बहुत अच्छे से वाकिफ है, सभी जानते हैं आपको कितना बड़ा क्षति कांग्रेस को इससे पहले कई घटनाओं में हुई है। लेकिन क्या कुछ आप सरकार से आप सवाल करेंगे, आप पूछेंगे, आप कुछ तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? कांग्रेस का क्या पक्ष सरकार के पूरे घटनाक्रम के जरिए होगा? नहीं, देखिए, हम लोग अपना काम करे सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रणनीति स्पष्ट होना चाहिए और उसके बाद सावधानियां बरतनी बहुत ही आवश्यक है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रही, ये कुछ चीजें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह से दुख जाहिर किया जा रहा है। कुछ जवानों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो जवान शहीद हुए?
निश्चित रूप से उनके हम लोग नमन करते हैं शहीद जवानों को, और परिवार को भी ईश्वर संबल प्रदान करे, क्योंकि जवान लगभग पूरे दंतेवाड़ा जिले के हैं और लोकल सब जवान हैं, फोर्सेस लोकल है। तो स्वाभाविक सा है कि पूरे क्षेत्र गमगीन माहौल में अभी बदल चुका है, और स्वाभाविक सा है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं और परिवार को संबल मिले, बस अभी तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपका महत्वपूर्ण समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक बड़ी दुर्घटना से कहा जाएगा, और नक्सलियों की कायराना करतूत यहाँ पर नक्सलियों ने अंजाम दिया और 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर शहीद हुआ है। कुल 9 जवानों की इसमें मौत हुई है, शहादत हुई है, और इसे लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि अब बड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी, लेकिन सवाल यही कि लाल आतंक पर विराम कब लगेगा, कब तक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।